विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सर अभी तक तो बिहार का चुनाव हुए 14 नवंबर को रिजल्ट आ गया था, बाकायदा एसआईआर इसी नाम पर हुआ था, घुसपैठिए निकालने हैं। आज सीमेंट लगाया गृह मंत्री ने कि घुसपैठिए बिल्कुल तय नहीं करेंगे सीएम और पीएम। तो वो लिस्ट अब तक आ जानी चाहिए थी क्या, रिकॉर्ड में बाहर? देखिए, मुझे लगता है कि अमित शाह जी को उनका डिपार्टमेंट पूरी तरीके से ब्रीफ नहीं करता है कि इस देश में आजादी के बाद घुसपैठियों के मसले पर जो सबसे असफल गृह मंत्री और प्रधानमंत्री उनका नाम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। सबसे असफल। मैं डंके की चोट पर इस बात को कहता हूं। मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में तकरीबन 90,000 लोगों को पहचान करके उनको डिपोर्ट किया गया था। जब से नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, लगातार घुसपैठियों का मुद्दा खड़ा किया जा रहा है, लेकिन 10,000 से कम लोगों को ही डिपोर्ट किया गया। इसका मतलब क्या है? घुसपैठियों के सवाल पे मनमोहन सिंह की सरकार ज्यादा कॉम्पिटेंट थी, ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रही थी। 90,000 लोगों को उसने बाहर भेजा, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार के बाद वो प्रक्रिया लगभग रुकती हुई सी दिखाई पड़ रही। और एक साल ऐसा था जब सिर्फ 51 लोगों को भेजा गया था, सिर्फ 51। तो जो 90,000 लोगों को डिटेक्ट कर रहा है, डिलीट करवा रहा है, डिपोर्ट करवा रहा है, वो गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट का गृह मंत्री प्रधानमंत्री ज्यादा एफिशिएंट हुआ, मुद्दों के प्रति ज्यादा सेंसिटिव है, या वो जो 10,000 से कम लोगों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करवा रहा है? मैं ये सवाल अपनी जनता के लिए छोड़ देता हूं। अभी आपने इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया बिहार के संदर्भ में। मैं आपको बता देता हूं, जब राजस्थान विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो वहां 2 स्कीमों पर इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी थी। एक जो मोबाइल का डिस्ट्रीब्यूशन था और दूसरा जो पेंशन स्कीम के डिस्बर्समेंट को लेके था। यानी राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में आप चुनाव के दौरान पेंशन नहीं आप दे सकते लोगों को, लेकिन बिहार के चुनाव में वही इलेक्शन कमीशन आंख मूंद करके बैठ जाता है और कहता है 10,000 रुपए आप चुनाव के 2 दिन पहले डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर यह पक्षपात नहीं है तो क्या है फिर? सर जब हम ये दरअसल मैंने कई बार ये फैक्ट रखा, जब हम इलेक्शन रिफॉर्म पर बात कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री संसद में कह रहे हैं कि ये वोटर प्योरिफिकेशन का मेथड है, तो चर्चा जो राहुल गांधी चैलेंज देते हुए आज दिखाई दी कि मेरी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर चर्चा करा लीजिए संसद में। चर्चा इस बात पर होनी चाहिए क्या कि हम एग्जेम्पशन देते हुए, हम छूट देते हुए, इम्यूनिटी देते हुए चुनाव आयुक्तों को क्यों दिख रहा है? बिल्कुल, चलिए 45 दिन की बात मैं मान लेता हूं। जब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज दीजिए, हरियाणा हाईकोर्ट का ऑर्डर था ये, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ जो वहां 9 दिसंबर 2024 का है। हाँ, वो दीजिए। तो सरकार ने नियम क्यों बदल दिया? आप हाईकोर्ट की बात भी नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो आयुक्तों की जो चयन प्रक्रिया है उसमें सीजीआई को होना चाहिए। आपने वो नियम क्यों बदल दिया? क्या कारण था? कोई लॉजिक है उसका तो बताया जाए मुझे। भाई अगर सीजीआई उसमें होते तो किसको तकलीफ हो सकती थी? चलिए आपको सीजीआई नहीं पसंद थे तो आप ये कह देते कि उसमें हम एक सीनियर सिविल सर्वेंट को, क्या कहते हैं, सिविल सोसाइटी के आदमी को रख देंगे। मान लेता मैं उनकी बात को। रिटायर्ड चीफ जस्टिस को रख देते, रिटायर्ड कैबिनेट सेक्रेटरी को रख देते। आपको सीजीआई से कर दिक्कत, लेकिन आपने क्या किया कि आपने अपनी ही कैबिनेट के 2 लोगों को रख दिया ताकि जो प्रक्रिया है उसमें अपोजिशन की बात कभी आए ही ना। तो दिक्कत इस बात को लेकर, जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्तों का चयन किया जा रहा है, जिस तरीके से आयुक्तों का चयन किया जा रहा है, वो प्रक्रिया ही अपने आप में गलत है। और ऐसे लोगों का चयन किया जा रहा है तो राजस्थान के चुनाव में जहां कांग्रेस अगर मैं ये सवाल न पूछूं, रोक लगा देते हैं। और बिहार लेकिन अगर मैं सर एक सेकेंड, अगर मैं पलटकर ये सवाल आपसे न पूछूं तो दरअसल मैं पत्रकारिता फिर नहीं कर रही हूं, और मैं पलटकर ये सवाल आपसे पूछती हूं कि एमएस गिल को भी बाकायदा राज्यसभा भेजा गया चुनाव आयुक्त के पद से पदमुक्त करने के बाद, उनको मंत्री बनाया गया। टीएन सेशन का एग्जांपल है, एंड देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल्स आल्सो कि इलेक्शन कमिश्नर्स को बाकायदा पद दिए गए, और ये पहली बार थोड़ी हो रहा है। बिल्कुल, ये तर्क अर्धसत्य है। अच्छा, उसके पहले का कानून ये था, सुप्रीम कोर्ट के पहले, कि सरकार नियुक्त करती थी। हाँ, लेकिन उसी सरकार ने टीएन सेशन को नियुक्त किया था जिसने कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द कर दी थी। मैं इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं, मैं कवर करा इसलिए मुझे मालूम था। वहां 3 सदस्यीय टीम थी, टीएन सेशन, एमएस गिल और जीवीजी कृष्णमूर्ति। अर्जुन सिंह नारायण दत्त तिवारी ने जब कांग्रेस पार्टी तोड़ी तो इलेक्शन कमीशन के सामने कहा कि मैम असली कांग्रेस है,
टीएन शेषन जिनको सरकार ने नियुक्त किया था, उन्होंने असली कांग्रेस की जो जो सदस्यता थी उसकी जो उसका जो क्या बोलते हैं उसकी जो उसकी, अरे मैं दिमाग से उतरा, उसको रद्द कर दिया था। कांग्रेस पार्टी का बची इसलिए क्योंकि वह एमएस गिल और जीवीजी कृष्णमूर्ति थे। दूसरी बात, मैंने एमएस गिल के जब वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, मैंने कवर किया है। एक उदाहरण कोई बता दे जब एमएस गिल ने सरकार को फायदा पहुंचाने की कोशिश की, एक उदाहरण बता दे कोई। बल्कि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उस वक्त की सरकार ने एग्रीकल्चर पॉलिसी लेकर आए थे। और इलेक्शन कमीशन तो क्या ने सरकार, तो क्या अगर हम मेरी बात सुन लीजिए, एग्रीकल्चर छोटा सा, बहुत छोटा सा, विनीत भी शायद सर्च करके कुछ बैठे हुए हैं। एग्रीकल्चर पॉलिसी को सरकार लेके आई थी, उसको इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये एग्जिस्टिंग पॉलिसी चल रही है इसलिए कंटिन्यू करेगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब चावला जी का जिक्र किया जाता है, बहुत छोटा सा, चावला जी को, हाँ भाई, चावला जी का जिक्र किया जाता है कि भाई उनके लिए तो उन्होंने कहा था एन रामास्वामी ने क्या कि उनको जो है आप हटा दीजिए। मेरा प्रश्न इस बात को लेकर है कि एनडीए के नेताओं ने प्राइवेट चैंबर्स में बात की थी उनसे, और एन गोपाला स्वामी ने उस वक्त के जो दूसरे चुनाव आयुक्त उनसे बात क्यों नहीं की? और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया था। नवीन चावला वाला एक जो एग्जांपल आप दे रहे हैं, वो ठीक है, उसको भी कोर्ट किया जाता है, लेकिन प्रोफेसर विनीत मिल गया क्या? बहुत छोटा सा 10 सेकंड में मुझे जवाब दे दीजिए। चुनाव आयोग से अप्रूवल मांगा एनडीए गवर्नमेंट ने और चुनाव आयोग ने अप्रूवल दे दिया कि बांटिए पैसा। विनीत मिला है क्या? अनम्यूट कीजिए ना प्लीज और 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए। गरिमा जी, हाँ, मोदी जी ने 26 सितंबर को 10,000 रुपए दिया था जीविका निधि फंड में। एग्जैक्टली, ठीक है, 26 सितंबर को। ओके, इसके बाद से मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है 6 अक्टूबर को। इसके बाद से जो इंस्टॉलमेंट जारी होते हैं वो 17 तारीख को, 24 तारीख को, 31 तारीख को, लास्ट में 7 नवंबर को जारी किया जाता है। अग्रीड, पॉइंट टेकन गरिमा जी। और सुनिए, बिहार सरकार ने कब लिया अप्रूवल? प्रोफेसर विनीत बता रहे हैं बिहार, अरे सुन तो लीजिए। बिहार सरकार ने अप्रूवल लिया है 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को। किससे? इलेक्शन कमीशन से। अब कुछ चीजों का जवाब देंगे जो कि आशुतोष जी बोल रहे थे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये अप्रूवल दे दिया, मांगा है, आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया कि पैसा बांटिए। और अगर बिहार में पैसा बंट सकता है तो फिर राजस्थान में क्यों नहीं बंटने दिया गया? आंध्र प्रदेश में क्यों नहीं बंटा? तमिलनाडु में क्यों नहीं बचा? तेलंगाना में क्यों नहीं बटा? गरिमा जी, शब्दों को पैराफ्रेज मत कीजिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा गया है, उनको हमने कहा था कि ये एग्जिस्टिंग सिस्टम है। और इसमें जो महिलाएं जो हैं, जो सीड मनी चाहती हैं, सुनिए, जो सीड मनी, कमीशन ऑफ इंडिया ने भाई